दोस्तों नमस्कार, एपी के डिबेट में आपका स्वागत है। माना जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूँ और ये कहकर अपनी बात खत्म कर। आज का डिबेट भाजपा प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच होने जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि जब भी किसी स्टेट में दंगा हो तो चाहिए वहां के मुखिया को, मेरा मतलब है मुख्यमंत्री को, कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिसके जवाब में प्रेम शुक्ला ने सुप्रिया श्रीनेत का पानी उतार दिया। प्रेम शुक्ला ने कहा कि क्या 84 के सिख दंगे के बाद राजीव गांधी बेशर्म थे जो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया? तो आइए देखते हैं डिबेट। चालू करो बे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत, संवैधानिक अधिकारों का अगर हनन हुआ है नेता विपक्ष का, तो क्या अदालत का दरवाजा कांग्रेस की तरफ से खटखटाया जाएगा, जिसका जिक्र अभी प्रेम शुक्ला कर रहे थे? और संवेदनाएं, वो कह रहे हैं काल समय परिस्थिति के हिसाब से कांग्रेस की संवेदनाएं जागती हैं, ऐसा क्यों है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। असल में क्या है ना कि संवेदनाएं तो मणिपुर में भी जगी और 3 बार राहुल गांधी मणिपुर हो आए, अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी मणिपुर से शुरू करी। वही मणिपुर जो पौने 2 साल से जल रहा है, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास टाइम ही नहीं है मणिपुर जाने का। ग्रीस, लंदन, कीनिया, जाने कहां नाइजीरिया, पाइजीरिया सब जगह घुमाएंगे, बस एक मणिपुर नहीं जाएंगे। संवेदनाएं तो ये भी है, देखिए संवेदनाएं तो ये भी है कि हाथरस की गुड़िया का रेप हुआ था और बीजेपी के लोग आकर यहां पर उसकी विक्टिम शेमिंग करते थे। संवेदनाएं तो ये भी है कि लखीमपुर नरसंहार में बेटे को बचाने की पूरी कोशिश करी, मुख्य अभियुक्त के पिता को मंत्री बनाए रखा। संवेदनाएं तो ये भी है कि कुलदीप सिंह सेंगर को तब तक नहीं गिरफ्तार किया गया जब तक इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश नहीं दिया। तो मेरा मुझ संवेदनाओं पर मत खुलवाइए। प्रधानमंत्री जिस दिन मणिपुर चले जाएंगे हम संवेदनाओं पर चर्चा करेंगे। 2750 लोग, रिमेंबर द नंबर, 2750 लोगों के खिलाफ अननेम्ड एफआईआर हुई है। ये क्या हालात बना के रखे हुए हैं संभल में? क्यों 2750 लोगों के खिलाफ एफआईआर करिए? क्योंकि कभी भी किसी को भी उठा सकते हैं, ये सब अननेम्ड अक्यूज्ड है। नामजद 7 है, अननेम्ड जो है वो 2750 है। जहां पर लॉ एंड ऑर्डर का अबॉर्शन होगा, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की को नहीं माना जाएगा, वहां पर जाना नेता प्रतिपक्ष का, वहां पर जाना विपक्ष का बिल्कुल अधिकार है। मैंने अखिलेश जी की भी बाइट सुनी थी, ये काम बिल्कुल मत करिए, ये गलत काम मत करिए। पॉलिटिकल टूरिज्म जैसे शब्द उस जगह के लिए मत इस्तेमाल करिए जहां पर 5 किसी घर के चिराग बुझ गए हों, क्योंकि वो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। रोमाना जी, बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहती हूं और ये कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। एक जमाना था, अगर सरकार के कार्यकाल में दंगा हो जाता था तो उसके ऊपर धब्बा लग जाता था, लोग नैतिक जिम्मेदारी मान के रिजाइन कर देते थे। आज जमाना उत्तर प्रदेश और बीजेपी ने मिलकर देश में यह बना दिया है कि अगर आपकी सरकार में सांप्रदायिक दंगा हो रहा है तो उसको तगमे की तरह पहनकर, उसको मेडल की तरह पहनकर घूमा जा रहा है। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को? देश को क्या बनाने पर तुले हुए हैं आप लोग? ये असलियत है। प्रेम शुक्ला जी, 30 सेकंड का समय आपको जवाब देने के लिए, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख कर रही हूं। आइए बताता हूं। 10,000 सिखों का नरसंहार करने वाली नृशंसता के लिए राजीव गांधी बेशर्म थे, उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। राजीव गांधी को बेशर्म कहने के लिए धन्यवाद। आप जो है मुंबई में दंगे हुए, कानपुर में दंगे हुए, मुरादाबाद में दंगे हुए, मलियाना में दंगे हुए, भागलपुर में दंगे हुए, किसने त्यागपत्र दिया था? कौन था त्यागपत्र देने वाला? और यहाँ दंगे नहीं हुए हैं, एक कौम विशेष के लोगों ने उत्पात मचाने का प्रयास किया और प्रयास करके वो पुलिस पर जो उन्होंने हमला किया उसमें पुलिस पर गोलियां भी चलाने के प्रमाण मिले हैं। और पाकिस्तान के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बने गन का प्रयोग किया गया है, उसके जो है गोलियों का प्रयोग किया गया है। यहां पर एनआईए भी जांच में आ रही है। ऐसे मामले में न्यायिक जांच होने के पहले संभल पहुंचने की इतनी जल्दबाजी? मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तब केंद्र में कांग्रेस की और राज्य में जो है सपा की सरकार थी। आदरणीय राजनाथ सिंह तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने जाने का प्रयास किया, उनको रोका। और किसी भी विपक्ष के नेता, और तो जाने दीजिए जी, केदारनाथ में बाकायदा एवेलांच हुआ, वहां पर राहुल गांधी के अलावा बाकी किसी विपक्ष के नेता को वहां पर संवेदनाएं बांटने जाने के लिए
प्रतिबंध लगा दिया, ये उत्तराखंड की सरकार थी। क्या बातें कर रही हैं आप, और कौन सी बातें कर, तमिलनाडु में 70 लोग मर गए, वो तो जान थी ही नहीं, वो चिराग तोड़े थे, वो शराब चूंकि जहरीली पी लिया और आपकी सरकार के कारण पी लिया। मतलब प्रशासन का रवैया हमेशा यही रहता है और वो कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है उसके अनुकूल जो है वो फैसले लेता हुआ नजर आता है। मैं मनोज काका का रुख कर रही हूं। मनोज काका जी, विपक्ष जो कांग्रेस का है, जो आपका है बीजेपी, उसकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन हैरानी तो मुझे ये सुनकर हुई कि अगर कांग्रेस के नेता जा रहे हैं तो प्रोफेसर रामगोपाल भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि साहब वहां तो पाबंदी, अगर कोई जा रहा है तो फॉर्मेलिटी से ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब राहुल गांधी फॉर्मेलिटी कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी फॉर्मेलिटी कर रही थी, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संसद में तो उठाते नहीं है संभल का मुद्दा। नहीं, देखिए, आपको मैं समझता हूं कि आप प्रोफेसर साहब के भी बयानों को आपने सुना होगा और आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भी बयानों को सुना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने क्या कहा कि भाई किसी को जाने से क्यों रोका जा रहा है? अगर उत्तर प्रदेश में इतनी सुरक्षित कानून व्यवस्था है और इतने अपने सुरक्षित कानून व्यवस्था का योगी आदित्यनाथ पूरी डफली पीटते हैं, झारखंड से लेकर के महाराष्ट्र में, उसी सुरक्षित कानून व्यवस्था में योगी आदित्यनाथ के पांव के नीचे आज रात की खबर है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लेकर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक बेटी को 150 किलोमीटर तक दरिंदों ने घसीटा, उसके साथ बर्बरता किया, बलात्कार किया, और योगी आदित्यनाथ की एक पुलिस नहीं दिखाई दी। तो सवाल तो यह उठ रहा है ना, दंगे की बात हो रही, इस देश में सबसे बड़ा दंगा 2002 में हुआ था गुजरात में, जब उस समय के प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी ने उस समय के मुख्यमंत्री मोदी जी को कहा था कि आपने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करा, आपने अपने संवैधानिक और राजधर्म के दायित्वों का निर्वहन नहीं करा, लोगों की लाश निकली और आप अपनी राजनीति की रोटी सेक दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं उसी कहा पार्टी के प्रधानमंत्री और उसी पार्टी के मुख्यमंत्री को ये तो नहीं कहा था, ये तो उनके शब्द नहीं थे, ये तो मनोज काका का इंटरप्रिटेशन है मेरे ख्याल से। आप कोट कर रहे हैं उनको। सुनिए रोमाना, मैं तो सिर्फ जानना चाह रही हूँ सर, आप या तो कह दीजिए आप उनको कोट कर रहे हैं सर, ताकि ऑन रिकॉर्ड रहेगा। जी आइए। रोमाना, अगर आपकी ज्यादा जुगलबंदी हो गई है तो हम जैसे लोगों को बुलाया ना करिए। कम से कम जब मैं बात रख रहा हूं तो मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग तो किसी तरह का किसी को जातिगत और धार्मिक आधार पर भी टारगेट नहीं करते हैं, और उसकी आप ज्वलंत उदाहरण है क्या होता है आपके साथ। फिर भी आपको इतनी, हमने जो बात, क्या अटल जी ने नहीं कहा कि राजधर्म का पालन नहीं हुआ? कैसे कहा जाता है? और मणिपुर में कौन जाएगा? अगर देश का प्रधानमंत्री वहां नहीं जा सकता 2 सालों से, लगभग 23 मई 2023 से वहां के लोगों, क्या मणिपुर के लोग हमारे नागरिक नहीं है? कल देश के में नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में भाषण दे रहे थे कि नागरिक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। नरेंद्र मोदी से सवाल है, लंपटों से क्या सवाल होगा? नरेंद्र मोदी से सवाल है कि मणिपुर के नागरिकों की सुरक्षा कौन करेगा? क्यों नहीं जवाब देते नरेंद्र मोदी? और वहां अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है तो वहां के लोग कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? ये सब सवाल है। हमारे नेता ने जो सवाल किया, माननीय अखिलेश यादव जी ने सही कहा कि संभल घटना इसलिए कराई गई कि उत्तर प्रदेश के 7 विधानसभा में वोटों की चोरी हुई। योगी आदित्यनाथ की पुलिस उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में लोगों के सिरों पर पिस्तौल लगा के भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांग रही थी। तो जो पुलिस बीजेपी के लिए लोगों के सर पर पिस्तौल रख के वोट मांगे, उस पुलिस से कैसे उम्मीद करेंगे कि वो संविधान और न्याय की बात करेगा? मनोज काका जी, आपसे गुजारिश है सर कि मैं जिन मेहमानों को बुलाती हूँ उनके साथ बहुत ही संयम के साथ अपनी बात रखने की कोशिश करती हूं, तो आप भी यहां पर बैठकर सर अनर्गल आरोप मुझ पर मत लगाइए कि मैं जुगलबंदी किसके साथ यहां पर बैठकर कर रही हूं। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं सर, आप प्लीज जवाब दीजिए। मैंने तो आपसे कहा कि अगर आप ओन कर रहे हैं तो ठीक है, आप बोल दीजिए हाँ एग्जैक्टली यही बोला है कोट अनकोट करके। मैं तो आपसे सिर्फ सर आपको याद दिला रही थी, और लंपट जैसे शब्द सर, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से सर प्लीज बचिए। सर मेरी गुजारिश है आपसे सर, प्लीज। मैंने पूरा मौका आपको दिया आपकी बात रखने का, अब मैं आगे बढ़ रही हूं, दोबारा आपके पास आऊंगी सर। रोमाना, अच्छा लीजिए 10 सेकंड ले लीजिए। रोमाना, आपके सवाल करने की ताकत को हम बखूबी उसकी रक्षा करते हैं और हम चाहते हैं, हम समाजवादी लोग, हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने यही सिखाया है मुझे कि तीखे से तीखे सवाल करिए, क्योंकि सवाल से लोकतंत्र गहरा होता। हम बीजेपी नहीं है कि नमक बात का खबर दिखा देने पर योगी आदित्यनाथ ने मिर्जापुर के एक पत्रकार को जेल भेज दिया था। हम वो लोग नहीं है कि सही खबर दिखा देने पर लोगों को पीटा जाएगा। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल पूछने के अधिकारों का आप कह रहे हैं कि आप रक्षा करते हैं सर, लेकिन साथ ही साथ सवालों का जवाब देने की भी सर हिम्मत दिखाया कीजिए। आप सभी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील है कि चैनल पे वीडियो तो देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। 5000 व्यू के बाद में 5 आदमी सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें।
आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।